इस मूर्ति की प्रभा की नवलता का भला मैं क्या वर्णन करूं। ये सारा विश्व समुदाय इसमें किस प्रकार भरा हुआ रखा है। इस तेज की विलक्षण प्रखरता का ऐसा चमत्कार है कि इसके सामने अग्नि की दृष्टि भी झप जाती है और सूर्य भी खग्योत के समान फीका पड़ जाता है। इस प्रचंड तेज के सागर में मानो सारी सृष्टि डूब गई है, अथवा कल्पांत काल की विद्युत ने सारा आकाश व्याप्त कर रखा है, अथवा विश्व प्रलय के समय की अग्नि ज्वाला को तोड़ मरोड़ कर मानो हवा में यह ऊंचा मंडप बनाया गया है। मेरी दिव्य ज्ञान दृष्टि से भी यह दृश्य देखा नहीं जाता। इसकी दैदीप्यमान प्रभा प्रति क्षण इतनी बढ़ रही है और उसका तेज तथा दाहकता इतनी विलक्षण है कि इसकी ओर देखने पर दिव्य नेत्र भी घबरा जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि महारुद्र के तीसरे नेत्र में महाप्रलय करने वाला अग्नि का जो भंडार गुप्त था, वही मानो उस नेत्र की कली खोलकर बाहर निकल पड़ा है। इस प्रकार फैले हुए दाहक प्रकाश में पंचाग्नि की ज्वाला के भंवर उठते ही मानो सारा ब्रह्मांड कोयला हो रहा है। हे देव, आपका इस प्रकार का अद्भुत पुंज वाला स्वरूप मैंने आज बिल्कुल विलक्षण और नया ही देखा है। आपकी व्यापकता और तेजस्विता की सीमा ही दिखाई नहीं देती। हे देव, वेद जिसे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, वह अक्षर और ओंकार की 3.5 मात्राओं के उस पार की वस्तु आप ही हैं, जो सब आकारों का मूल है और जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है। वह अक्षय, गूढ़ और नाश रहित तत्व आप ही हैं। आप ही धर्म के जीवन हैं, स्वयं सिद्धि और अविकृत हैं और सारे विश्व के नियंता हैं। आप ही 36 तत्वों के आगे के 37वें तत्व हैं। अब यह बात मेरी समझ में आई है, जिसे पुराण पुरुष कहते हैं, वे आप ही हैं। आप आदि मध्य और अंत सबसे रहित हैं। आप स्वयं सिद्ध और अपार हैं और आपकी बाहें और पैर विश्वव्यापी हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके नेत्र हैं और उनकी कृपा तथा कोप के खेल बराबर होते रहते हैं। आप किसी पर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए उस पर कोप करते हैं और किसी पर अपनी कृपा दृष्टि की छाया करते हैं। हे देव, आपका इस प्रकार का स्वरूप ठीक तरह से मैं ही देख रहा हूँ। आपका यह मुख मानो प्रलय काल की भड़की हुई अग्नि का भंडार ही है। पर्वतों पर फैलने वाली दावाग्नि में से जिस प्रकार वस्तु मात्र को जलाती हुई ज्वाला की लपटें निकलती हैं, उसी प्रकार आपकी जीभ दाढ़ों को चाटती हुई बातों में लपालप रही है। इस मुख के दाह और सारे शरीर के तेज से यह सारा विश्व उत्तप्त होने के कारण अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है कि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, अंतराल, 10 दिशाएं और चारों ओर छाए हुए क्षितिज के वर्तुल सबको आपके सहज में ही व्याप्त कर रखा है। परंतु आकाश के सहित इन सबको इस भयानक रूप ने मानो निगल रखा है, अथवा आपके इस रूप के अद्भुत रस की लहरों में 14 भुवन आ पड़े हैं। फिर भला इस प्रकार के अद्भुत दृश्य का मेरी बुद्धि किस प्रकार आकलन कर सकती है। यह विलक्षण व्यापकता किसी प्रकार मर्यादित नहीं की जा सकती और तेज की यह प्रखरता सहन नहीं की जा सकती। जगत का सुख तो दूर रहा, वह प्राण धारण ही बहुत कठिनता से कर रहा है। हे देव, यह बात भी अच्छी तरह समझ में नहीं आती कि आपका यह स्वरूप देखकर भय की बाढ़ क्यों आ जाती है। अब यह दुख की लहरों में तीनों भुवन डूबे जा रहे हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो आपके इस महात्म्य के दर्शन में भय का मिश्रण होने की क्या आवश्यकता है। परंतु आपके दर्शन के जिस गुण का अनुभव मुझे हो रहा है, इसमें संदेह नहीं कि उसमें सुख बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका रूप दिखलाई नहीं पड़ता, तभी तक जगत को सांसारिक सुख मधुर जान पड़ता है। परंतु अब आपके विश्व रूप के दर्शन हो जाने पर विषय की इच्छा की ओर से विराग हो गया है
और मन में उद्वेग उत्पन्न हुआ है। आपका यह रूप देखने पर क्या आपको प्रेम पूर्वक आलिंगन किया जा सकता है? और यदि इस प्रकार आलिंगन ना किया जा सकता हो तो फिर कोई इस शोक संकट में रह ही कैसे सकता है? और यदि आपको छोड़कर कोई पीछे हटता है तो यह जन्म मरण का अपरिहार्य संसार मुंह बाए हुए सामने खड़ा दिखाई पड़ देता है और उसे पीछे भी नहीं हटने देता। और यदि वह आगे बढ़े तो आपका यह अद्भुत और अतर्क्य रूप सहन नहीं होता। इस प्रकार बीच में ही संकट में पड़ा हुआ बेचारा त्रिभुवन कष्ट पा रहा है। इस समय मेरे अंतःकरण की ठीक ठीक यही अवस्था हुई है, जैसे कोई आग से जल जाए और अपने शरीर की जलन दूर करने के लिए समुद्र की ओर जाए और यहाँ समुद्र में उठने वाली लहरें देखकर और भी अधिक भयभीत हो अथवा घबरा जाए। बस ठीक यही दशा इस संसार की भी हो रही है। यह आपके दर्शन से केवल तलमला रहा है। वह देखिए, इसी स्वरूप में उस और देवताओं के बड़े बड़े जमाव हैं। ये आपकी अंग प्रभा से अपने कर्मों के बीज नष्ट करके और आपका सदरूप प्राप्त करके आपके स्वरूप में लीन हो रहे हैं। और इधर कुछ ऐसे हैं जो स्वभावतः डरे हुए हैं और ये सब प्रकार से आपकी ओर प्रवृत्त होकर और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभो, हम लोग माया सागर में पड़े हुए हैं, विषयों के जाल में फंसे हुए हैं और स्वर्ग और संसार के बीच की विषम अवस्था में जकड़े हुए हैं। अब आपके सिवा इस संकट से हमारी रक्षा और कौन कर सकता है? इसीलिए हम लोग शुद्ध हृदय से और सब प्रकार से आपकी शरण में आए हैं। बस इसी प्रकार की बातें वे देवता आपसे कह रहे हैं और इधर यह महर्षियों अथवा सिद्धों और अनेक विद्याधरों के समुदाय स्वस्ति वाचन का उच्चारण करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रों और आदित्यों के समूह, आठों वसु, एक से एक बढ़कर साध्य देव, दोनों अश्विनी कुमार, विश्वेदेव और वायुदेव, ये सब अपने वैभव सहित और पितृदेव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और इंद्र आदि देवता तथा सिद्ध आदि भी अपने अपने स्थान से उत्सुक दृष्टि से आपकी यह दैदीप्यमान तथा विशाल आकृति देख रहे हैं और देखते देखते अपने हृदय में विस्मय पूर्ण होकर अपने मस्तक, हे प्रभो, आपके चरणों पर रख रहे हैं। वे अपने जय जय शब्द के घोष से सातों स्वर्गों को गुंजा रहे हैं और दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तक पर रखकर आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस विनय वृक्षों के वन में सात्विक भावों का वसंत काल सुशोभित हो रहा है और उनके इन जोड़े हुए हस्त रूपी पल्लवों में आपका रूप फल आपसे आप लटक रहा है। आज इनके नेत्रों के भाग्य जागे हैं और मन के लिए सुख का सुसमय आया है, क्योंकि इन्होंने आज आपके विश्व रूप के दर्शन किए हैं। तीनों लोकों को व्याप्त करने वाला आपका यह रूप देखकर देवता लोग भी चौंक पड़ते हैं, परंतु आज उस स्वरूप के दर्शनों का सौभाग्य एक पामर को भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का यह रूप एक ही है, परंतु नाना प्रकार के भयंकर मुखों, अनेक नेत्रों, शस्त्र धारण करने वाले असंख्य हाथों, असंख्य जांघों, असंख्य बाहुदंडों और चरणों, अनेक उदरों और नाना वर्णों से युक्त यह स्वरूप है। प्रत्येक मुख में कैसा आवेश भरा हुआ है, मानो विश्व प्रलय के अंत में संतप्त यम ने जहाँ तहाँ प्रलयाग्नि की भट्टियाँ सुलगा रखी हैं, अथवा ये विश्व का संहार करने वाले रुद्र के शस्त्रास्त्र, अथवा प्रलय उपस्थित करने वाले भैरवों की टोलियों, अथवा ऐसे पात्र हैं जिनमें भूत मात्र की खिचड़ी पकाने की शक्ति है। बस हे प्रभो, ठीक इसी प्रकार आपके प्रचंड मुख चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार कोई विशाल सिंह गुफा में ना समाता हो और उसकी क्रोधपूर्ण मुद्रा गुफा के बहुत कुछ बाहर दिखाई पड़ती हो, उसी प्रकार आपके उग्र दांत मुख से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार घोर अंधकार पूर्ण रात्रि का आश्रय लेकर घातकी पिशाच बड़े आनंद से
संचार के लिए बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार प्रलय के संहार के रक्त से सनी हुई आपकी दाढ़ें मुख से बाहर निकल रही हैं। केवल इतना ही नहीं, आपके मुख पर भयंकरता इस प्रकार दिखाई पड़ रही है कि मानो काल ने युद्ध को निमंत्रण दिया हो अथवा प्रलय ने मृत्यु का पोषण किया हो। इस बेचारी दीन भूत सृष्टि पर जब आपकी जरा सी भी दृष्टि पड़ जाती है, तब वह उसी प्रकार दुख से त्रस्त दिखाई पड़ती है जिस प्रकार यमुना के तट पर कालिय विष से त्रस्त वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। आप मानो महामृत्यु के सागर हैं और उसमें यह त्रिभुवन के जीवन की नौका शोक के बादलों से घिरी हुई और आंधी में पड़ी हुई बराबर हिल रही है। हे महाराज, यदि इस पर भी आप क्रुद्ध होकर यह कहें कि तुम्हें इन लोगों के लिए इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है, तुम आनंद से इस विश्व रूप के दर्शन का सुख भोगो, तो हे देव, इसके उत्तर में मेरा निवेदन यह है कि मैंने इन लोगों की कहानी की ढाल व्यर्थ ही बीच में रख ली है। और यदि आप पूछें कि मैंने ऐसा क्यों किया है, तो इसका कारण यह है कि मारे भय के स्वयं मेरे ही प्राण थर थर काँप रहे हैं। यह ठीक है कि मुझसे संहार करने वाला रुद्र भी डरता है और मेरे भय से स्वयं यम भी छिप जाता है, पर वही मैं इस अवसर पर थर थर काँप रहा हूँ। इस समय आपने मेरी ऐसी ही अवस्था कर रखी है। परंतु हे दयालु प्रभु, सबसे बढ़कर विलक्षण बात यह है कि चाहे इसका नाम विश्वरूप भले ही हो, परंतु वास्तव में यह एक महामारी ही है। इसने अपनी भयंकरता से स्वयं भय को भी हार मनवा दी है। आपके ऐसे अनेक रागपूर्ण मुख हैं जो भयंकरता से भी स्पर्धा करते हैं। इनके विस्तार के आगे आकाश भी तुच्छ प्रतीत होता है। इनमें से वह जलती हुई भाप निकल रही है जो गगन के विस्तार में भी नहीं समा सकती और जिसे त्रिभुवन के पवन भी घेर और रोक नहीं सकते, और वह भाप स्वयं अग्नि को भी जला रही है। फिर सब मुख एक से नहीं हैं और उनमें वर्ण भेद है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रलय काल की अग्नि विश्व का संहार करने के लिए मानो इन्हीं की सहायता लेती है। जिस स्वरूप के शरीर की तेजस्विता इतनी अधिक है, उसके सामने त्रिभुवन जलकर भस्म हो सकते हैं, उसी स्वरूप में ये सब मुख हैं और उन मुखों में भी ऐसे विशाल और दृढ़ दांत और दाढ़ें हैं मानो वायु को ही धनुर्वात हो गया हो अथवा स्वयं समुद्र ही किसी बहुत बड़ी बाढ़ में पड़ गया हो अथवा बड़वानल को साथ लेकर विषाग्नि ही संहार करने के लिए उद्यत हुई हो अथवा हलाहल विष अग्नि को भक्षण कर रहा हो अथवा सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक रूप में मृत्यु को ही किसी दूसरी मृत्यु की सहायता प्राप्त हुई हो। बस इसी प्रकार इस सर्वसंहारक तेज में ये मुख निकले हुए जान पड़ते हैं। और मैं क्या बतलाऊं, ये मुख कितने बड़े हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो अंतराल ने टूटकर आकाश को चारों ओर से घेर लिया हो और पृथ्वी को बगल में दबाकर हिरण्याक्ष बिल में घुसा हो, या पाताल के महादेव ने पाताल की गुफा खोल दी हो। बस इसी प्रकार का इन मुखों का विस्तार है, और ऐसे मुखों में जीभों की भयंकरता तो और भी विलक्षण है। ऐसा जान पड़ता है कि यह मूर्ति समझती है कि यह सारा विश्व मेरे लिए एक पूरा कौर भी नहीं है, और इसीलिए वह कौतुक से ही इसे निगल नहीं रही है। जिस प्रकार पाताल के नागों की फुफकार के विष की ज्वाला आकाश तक जा पहुंचती है, उसी प्रकार इस फैले हुए मुख के गुफा सरीखे जबड़े में यह जीभ दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार प्रलय काल की विद्युत के जाल में गंधर्व नगर में के मेघों के समूह सजे हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इन होठों पर चमकने वाली ये टेढ़ी तिरछी दाढ़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, और इस ललाट पट पर आँखें तो मानो स्वयं भय को ही भय दिखलाकर उसे दबा रही हैं। ऐसा जान पड़ता है कि महामृत्यु के दल घोर अंधकार में छिपे हुए बैठे हैं। हे देव, ऐसा भयंकर स्वांग बनाकर आप कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? और तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता,
पर यह बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे अपने मरण का अवश्य भय हो रहा है। हे देव, आपके विश्व रूप के दर्शन करने की जो मैंने कामना की थी, उसका यथेष्ट फल मुझे मिल गया। हे महाराज, आपके दर्शन मुझे हो चुके और अब मेरे नेत्र यथेष्ट तृप्त हो गए हैं। अब यदि यह जड़ शरीर ना रह जाए तो इससे मेरी कोई विशेष क्षति नहीं है, परंतु अब तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मेरा यह चैतन्य भी बचता है या नहीं। और यदि यह बात ना हो और भय से केवल शरीर ही कांपे, क्षण भर के लिए मन भी बहुत अधिक संतप्त हो, अथवा बुद्धि भी कदाचित कुछ देर के लिए भयभीत हो जाए, अथवा अभिमान भी विस्तृत हो जाए, परंतु इन सबसे भी अलग और जो केवल आनंद की मूर्ति ही है, वह मेरी निश्चल अंतर आत्मा भी आज सिहर उठी है। इस साक्षात्कार का कैसा चमत्कार है। मेरा सारा बोध आज जाता रहा। अब कौन कह सकता है कि यह गुरु शिष्य वाला संबंध भी किस प्रकार बना रह सकेगा। हे देव, आपके इस स्वरूप के दर्शन से मेरे चित्त में जिस दुर्बलता का आविर्भाव हुआ है, उसे संभालने के लिए मैं उस पर धैर्य का जो आवरण डालना चाहता हूँ, वो मुझे जान पड़ता है कि मेरा सारा धैर्य ही नष्ट हो गया है, क्योंकि उस धैर्य को भी अपने आपके इस विश्व रूप के दर्शन हो गए हैं। परंतु जो हो, फिर भी मुझे एक बहुत अच्छा उपदेश अवश्य मिला है। वह उपदेश यह है कि जीव विश्राम प्राप्त करने की इच्छा से इधर उधर अनेक प्रकार से भटकता फिरता है, परंतु उस बेचारे को यहाँ आकर कोई था ही नहीं मिलती। इस प्रकार इस विश्व रूप की महामारी से इस चराचर का जीवन नष्ट हो गया है। हे देव, यदि मैं ये सब बातें ना कहूँ तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। जिस प्रकार कोई महाभयंकर घड़ा फूटकर निरंतर आंखों के सामने दिखाई पड़ता हो, उसी प्रकार ये महाविकट और प्रचंड मुख मुझे अपने सामने फैले हुए दिखाई देते हैं। केवल यही नहीं, उनमें दांतों और दाढ़ों का विलक्षण जमाव होने के कारण और होठों की आड़ में उनके ना समा सकने के कारण दोनों होठों पर मानो अनेक प्रलयकारी शस्त्रों की बाढ़ सी लगी है। जिस प्रकार तक्षक को नवीन विष प्राप्त हो, अथवा काली और अंधेरी रात में भूत संचार करें, अथवा अग्नि के अस्त्र पर विद्युत का पुट चढ़े, ठीक उसी प्रकार आपके भयंकर मुख में भरा हुआ आवेश बाहर निकल रहा है। और ऐसा जान पड़ता है कि इस आवेश के रूप से हम लोगों पर मृत्यु की लहर ही आ रही है। जिस समय विश्व का संहार करने वाली प्रचंड वायु और महाकल्पांत करने वाली प्रलयाग्नि का मेल होता है, उस समय भला ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो उन दोनों के योग से जल ना जाए। इस प्रकार आपके ये भयंकर बदन देखकर भला मेरा धैर्य मुझे छोड़कर क्यों ना चला जाए। इस समय में मैं इतना अधिक भ्रांत हो गया हूँ कि मुझे दिशाएं भी नहीं दिखाई पड़ती और स्वयं अपना भी भान नहीं होता। मैंने अभी आपका थोड़ा सा ही विश्व रूप देखा है और इसे देखते ही मेरे सारे सुखों का अंत हो गया। बस हे देव, अब आप अपने इस अपरंपार और फैले हुए विश्व रूप को समेट लें। हे प्रभो, इसे समेट लें। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ कि आप शीघ्र ही अपना यह रूप विस्तार समेट लेंगे, परंतु यदि आप यह पूछें कि मैं इसके लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि अब आप एक बार अपने इस स्वरूप की संहारक कृति से मेरे प्राणों की रक्षा करें। हे देव, यदि आप मेरे अनंत स्वरूप गुरु हों, तो आप मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी ढाल आगे बढ़ाएं और इस महामारी का प्रलयकारक प्रसार समेट कर फिर इसे पहले की ही तरह गुप्त रखें। हे प्रभो, हे देव, आप मेरी बात पर ध्यान दें। इस विश्व को जीवित रखने वाले चैतन्य आप ही हैं, परंतु यह बात भूलकर आज आपने उल्टे संसार का ही कार्य आरंभ कर दिया है। ये क्या बात है। हे देव, अब आप शांत और कृपालु हों। आप अपनी इस माया का अंत करें और मुझे इस प्रचंड भय से मुक्त करें। मैं इतनी देर तक बार बार आपसे बहुत ही दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। हे विश्व रूप देव,
आज मैं इतना कायर बन गया हूँ। और वही मैं पहले ऐसा था कि जब इंद्र की स्वर्गीय राजधानी पर शत्रु का आक्रमण हुआ था तब मैंने अकेले ही वह आक्रमण रोका था, और प्रत्यक्ष मृत्यु का मुख देखने पर भी मुझे आज तक कभी भय नहीं हुआ था। परंतु हे देव, आज की यह घटना कुछ ऐसी वैसी नहीं है। इस समय तो आप काल को भी मात करके सारे विश्व के साथ मुझे भी पा जाना चाहते हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो यह कोई प्रलय का काल नहीं था, परंतु ना जाने क्यों बीच में ही आपके इस काल स्वरूप के दर्शन हो गए, और तत्काल ही यह बेचारा त्रिभुवन का गोला अल्पायु हो गया। दैव भी इसी समय कैसा उल्टा हो गया। मैंने तो शांति प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, पर बीच में यह विघ्न आ उपस्थित हुआ। हाय हाय, अब तो निस्संदेह विश्व का पूरा संहार हो गया। महाराज, आप क्या सचमुच विश्व को निगल जाना चाहते हैं? क्या मुझे प्रत्यक्ष ही यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप अपने ये असंख्य मुख फैलाकर चारों ओर इन सेनाओं को निगल रहे हैं? देखिए, ये कौरव कुल के सब वीर नष्ट होना चाहते हैं, और अंध धृतराष्ट्र के लड़के परिवार सहित आपके मुख में पड़ना ही चाहते हैं। और इनके मित्र जो अनेक देशों के राजे रजवाड़े आए हुए हैं, उन सबको आप इस प्रकार निगल जाना चाहते हैं कि फिर पीछे कोई उनका नाम लेने वाला भी बाकी ना रह जाए। हाथियों के झुंड धड़ाधड़ निगलते जा रहे हैं, और महावतों की टोलियां भी खाते चले जा रहे हैं। तोप खानों के आदमी और पैदल सिपाहियों के झुंड भी आप बराबर अपने मुख में भरते चले जा रहे हैं, जो यम के भाई बिरादर हैं और जिनमें से प्रत्येक सारे विश्व को निगल सकता है। उन करोड़ों शस्त्रों को भी आप स्वाहा करते जा रहे हैं। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सबकी चित्रंगिनी सेनाएं और घोड़े जुते हुए रथ आप बिना दांत गड़ाए ही बराबर निगलते चले जा रहे हैं। परंतु हे देव, यह पता नहीं चलता कि इनमें कौन सा बहुत बड़ा आनंद मिलता है। सत्य और शौर्य गुण में जिनकी बराबरी का और कोई नहीं है, उन भीष्म को और ब्राह्मण द्रोणाचार्य को भी आप निगल रहे हैं। सूर्यपुत्र वीर श्रेष्ठ कर्ण भी इसमें समा गया, और मेरे पक्ष के मुख्य वीर तो जान पड़ता है कि आप कूड़े करकट की तरह साफ करते जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आपके कृपा प्रसाद का ये कैसा उल्टा परिणाम हो रहा है। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करके इस बेचारे दीन जगत पर अच्छा संकट बुला बैठा। पहले देवताओं ने आपकी दिव्य विभूति का थोड़ा बहुत वर्णन करके उसे स्पष्ट किया था, परंतु उतने से ही मेरी हवस पूरी नहीं होती थी, और मैं भी और भी अधिक विभूति जानने का हट कर बैठा। इसीलिए यह मानना पड़ता है कि भाग्य में जो कुछ भोगना होता है वह कभी टलता नहीं, और यही बात ठीक है कि जो कुछ होने को होता है उसी के अनुसार मनुष्य की बुद्धि भी हो जाती है। लोग मेरे ही सिर पर इसका ठीकरा फोड़ने को थे, फिर भला यह बात न कैसे होती।